हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आ गया है एक और वीकेंड और आज हम लोग आए हुए हैं हम्पी, जो कि कर्नाटका में है। आज हम आपको ले चलेंगे हम्पी के सबसे फेमस और शानदार मंदिर विट्ठला मंदिर के अंदर, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और कला का चमत्कार है। अगर आप भी भारत की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी जगहों में से एक देखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है कर्नाटका के हम्पी में, जहां इतिहास पत्थरों में सांस लेता है। तो आज हम जो एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका नाम है विट्ठल टेम्पल, जो कि हम्पी कर्नाटका के बेल्लारी ज़िले में है। अगर आप बेंगलोर से आ रहे हैं तो इसकी दूरी लगभग 340 किलोमीटर के आसपास है, जिसे आप 6 से 7 घंटे में कार या बस से आराम से कवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर टेम्पल की हिस्ट्री को देखा जाए तो ये जो टेम्पल है ये 15वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के समय बना था, खासकर राजा देवराय द्वितीय के समय। ये भगवान विट्ठल को समर्पित है, जो कि भगवान विष्णु का ही एक रूप है। लेकिन दोस्तों, उस समय के कारीगरों ने जो बनाया वो आज भी इंजीनियरों को हैरान कर देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप टेम्पल में आएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ का मेन एंट्रेंस, जो कि है एक विशाल गोपुरम, एक ऊंचा भव्य प्रवेश द्वार, जो भले ही आज थोड़ा टूटा हुआ खंडर सा हो रहा है, लेकिन कभी ये बहुत शानदार रहा होगा। यह गोपुरम आपको एकदम गेम्स ऑफ थ्रोन्स वाली फील देता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ ड्रैगन्स नहीं, बंदर मिलेंगे। अगर आप विट्ठल टेम्पल विजिट करने का प्लान बना रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे कि यहाँ पर विजिट करने का टाइम है सुबह के 8:30 से लेकर शाम के 5:30 तक के, और यहाँ पर जो लास्ट एंट्री होती है वो लगभग शाम के 5 बजे के आसपास तक होती है। यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको टिकट की भी ज़रूरत होती है, जो कि इंडियन विजिटर के लिए एंट्री टिकट अप्रॉक्स 40 रुपीज़ के आसपास होती है, और जो फॉरेन से आए टूरिस्ट हैं उनके लिए टिकट होती है लगभग 600 रुपीज़। टेम्पल तक डायरेक्टली गाड़ी नहीं जाती है, आपको पार्किंग से बैटरी बग्गी या फिर थोड़ा सा वॉक करना पड़ सकता है। अगर आप टेम्पल तक जाने के लिए वॉक चूज़ करते हैं तो आप कंफर्टेबल शूज़ या फुटवेयर पहनकर ज़रूर जाएं। कर्नाटका के हम्पी को विज़िट करने का सबसे बेस्ट जो टाइम है वो अक्टूबर से फरवरी तक के है। ये टाइम सबसे आइडियल माना जाता है क्योंकि वेदर ठंडा और कंफर्टेबल होता है। समर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम गोपुरम से अंदर की ओर एंटर हो रहे हैं। इस गोपुरम पर बनी हर एक नक्काशी एक कहानी कहती है। यहाँ आपको देव देवी, योद्धा, नृत्य करते हुए कलाकार और पौराणिक कथाएं पत्थर पर जीवंत नजर आएंगी। सबसे खास बात है इसकी डिटेलिंग। छोटी से छोटी लाइन भी इस तरह से तराशी गई है कि मॉडर्न टूल के बिना ये सब सोचना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के सबसे आइकनिक हिस्से की तरफ, जो कि है स्टोन चैरियट, यानी कि पत्थर का रथ। यह रथ देखने में ऐसा लगता है जैसे अभी चल पड़ेगा, लेकिन असल में यह पूरी तरह से पत्थर का बना है। पहले इसके पहिए घूमते थे, लेकिन अब उन्हें फिक्स कर दिया गया है। अगर आप सोच रहे होंगे कि इस रथ को मैंने कहाँ पर देखा है, तो आपने देखा है इस रथ को 50 रुपये के नोट पर। हम्पी के स्टोन चैरियट को आप 50 रुपये के नोट पर भी देख सकते हैं। भारत सरकार ने इसे 50 के नोट पर इसीलिए रखा है ताकि भारतीय इतिहास और संस्कृति की पहचान हर नागरिक तक पहुंचे। इसका आर्किटेक्चर इतना शानदार है कि यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी है। चैरियट का जो डिज़ाइन है वो इतने शानदार तरीके से बना हुआ है कि आप पत्थर पर खुदी हुई हर एक डिटेल को देख सकते हैं, जैसे छोटे छोटे पहिए, स्तंभ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ। यह चैरियट विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित है और इसे देखकर आपको विजयनगर काल की कला और संस्कृति का असली अनुभव होगा। अगर आप मंदिर का आर्किटेक्चर और डिज़ाइन देखें तो पूरा मंदिर पत्थरों से बना हुआ है। हर दीवार, हर खंभा, हर डिज़ाइन इतनी बारीकी से बनी है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। यह मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि उस समय का एंटरटेनमेंट हब भी था, जहां लोग म्यूज़िक, डांस और फेस्टिवल एंजॉय करते थे। फ्रेंड्स, आपको इस टेम्पल में घूमते घूमते ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी एंशिएंट मूवी सेट पर आए हुए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी घूमने के शौकीन हैं और आपको हिस्ट्री पसंद है, आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं और फ़ोटोज़ खिंचवाना अगर आपको पसंद है, तो ये प्लेस आपके लिए एक अच्छा प्लेस हो सकता है। विजयनगर एम्पायर की जो शानदार विरासत है, इसी विरासत का सबसे अनोखा उदाहरण है ये स्टोन चैरियट।
रथ को देखने के बाद अब हम आए हैं यहाँ पर बने मंडपम को देखने। अंदर आते ही आपको कई मंडप यानी कि हॉल दिखाई देंगे, जो कि पहले पूजा, डांस, सिंगिंग प्रोग्राम्स के लिए यूज़ होते थे। सबसे खास है महामंडपम मेन हॉल। इस हॉल का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ है। अब आते हैं इस मंदिर की सबसे फेमस चीज़ पर, जो कि है यहाँ पर बने म्यूजिकल पिलर्स यानी कि संगीत वाले खम्भे। जी हाँ, अगर यहाँ के खम्भों को हल्के हाथों से थपथपाया जाए तो अलग अलग म्यूजिक साउंड निकलते हैं। हालांकि अब इनमें से कुछ पिलर्स ऐसे हैं जिनको छूना मना भी है, क्योंकि लोग ज़्यादा एक्साइटेड होकर इन पिलर्स को बहुत ही ज़्यादा बजाते हैं। तो सरकार ने कहा भाई बस कर, अब काफ़ी हो गया। हम्पी का यह टेम्पल बहुत बड़ा है, यानी कि इसका जो मुख्य कोर्टयार्ड है यानी कि मंदिर का खुला आंगन लगभग 500 फीट लंबा और 300 फीट चौड़ा है। इसे वर्ग में निकाले तो लगभग यह 1.3 हेक्टेयर है, जो कि 3.2 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस कोर्टयार्ड के अंदर मंदिर के मुख्य हिस्से हैं, जैसे कि स्तंभ, मंडप और स्टोन चैरियट। और जो इसका आर्किटेक्चर है तो मंदिर में लगभग 3 रो में पिलर्स बने हुए हैं, और इसका जो सबसे फेमस है वो है स्टोन चैरियट, जो कि पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। मंदिर के आसपास जो पिलर्स बने हुए हैं इतने सुंदर और इतनी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं। यह मंदिर केवल पूजा का ही स्थान नहीं है, बल्कि हिस्ट्री और कला का एक प्रतीक भी है। हम्पी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, और जो विट्ठल टेम्पल है इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। विट्ठल टेम्पल का क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा है और इसकी जो आर्किटेक्चर है वो तो बहुत ही अद्भुत है। इसे देखकर आप विजयनगर साम्राज्य की समृद्ध संस्कृति और कला का अनुभव भी कर सकते हैं। हम्पी के विट्ठल टेम्पल में जो पिलर है, दीवार है, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है उसमें आपको देवी देवताओं के चित्र तो दिखेंगे, पर आपको भारतीय संस्कृति में जिस तरह से मंदिर में जूते चप्पल उतार के जाना होता है या किसी लाइन को फॉलो करना होता है, उस तरह से आपको इस टेम्पल में नहीं करना होगा, या ऐसा कोई यहाँ पर रूल नहीं है। अगर आप हम्पी के इस टेम्पल के बारे में और भी ज़्यादा इन्फो जानना चाहते हैं तो इस टेम्पल में जब आप विज़िट करेंगे तो यहाँ पर बहुत से गाइड भी मिल जाते हैं, तो आप गाइड करके इस टेम्पल की और भी इंटरेस्टिंग बातें जान सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।